नमस्कार, शेखावाटी लाइव देख रहे हैं आप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। डेनिस बावरिया हत्याकांड, 50,000 का इनामी दीपक मालसरिया गिरफ्तार। भिखारी का वेश बनाकर काट रहा था फरारी। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां चर्चित डेनिस हत्याकांड में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की कहानी चौंकाने वाली है, क्योंकि फरारी के दौरान आरोपी मंदिरों के बाहर भिखारी बनकर रह रहा था। फटे पुराने कपड़े, हाथ में कटोरा और आधा सिर मुंडवा कर वह जयपुर, दिल्ली, ऋषिकेश के मंदिरों के सामने भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था, ताकि पुलिस से बच सके। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन और वृत्ताधिकारी गोपाल सिंह ढाका के सुपरविजन में कोतवाली थाना पुलिस की विशेष टीम ने अंजाम दी। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने जयपुर के खोल के हनुमान जी मंदिर के पास 2 दिन तक रेकी की और पूरी पुष्टि के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला अक्टूबर 2025 का है, जब डेनिस उर्फ नरेश कुमार पर सुनियोजित हमला किया गया था। उसे गाड़ियों से टक्कर मारकर रोका गया, मारपीट कर अपहरण किया गया और करीब 3 लाख रुपए लूट के बाद गंभीर हालत में रसोड़ा गांव के जोड़ में फेंक दिया गया था, जहां उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उस मामले में आरोपियों पर बीएनएस 2023 की गंभीर धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज है। लगातार पुलिस की दबिश और आर्थिक तंगी के चलते आरोपी को भिखारी का भेष बनाना पड़ा, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे से वह बच नहीं सका। झुंझुनू पुलिस की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि अपराधी चाहे कितना भी छिप जाए, कानून से बच नहीं सकता। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। अक्टूबर 2025 को दीपावली के एक दिन पहले चूरू रोड पर जो डेनिस बावरिया जो है उसको, जो कि HS था हमारे धनोरी थाने का, उसका किडनैप कर करके, और जो दूसरे HS थे दीपक मालसरिया और मनदीप उर्फ मदिया वगैरह, वो किडनैप करके और इसको ले गए थे, जिसके साथ की गंभीर मारापीटी की गई थी और उसको रसोड़ा गांव में जो है डाल गए थे, जिस पर उसका इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी, जिस पर प्रकरण संख्या 363/25 धाराओं में, विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया। पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी से हमारे श्रीमान SP साहब जो ब्रजेश ज्योति जी, उनके निर्देशन में, और CO सिटी गोपाल जी और SHO श्रवण कुमार जी ने अब इस प्रकरण में 14वां जो मुलजिम है वो हमने दस्तयाब किया है। इससे पूर्व 13 जो बड़े अपराधी थे वो हमने सब गिरफ्तार कर लिए हैं। इस जो अपराधी जो दीपक मालसरिया है, ये पुलिस थाना सदर का HS है, जिसके खिलाफ पूर्व में ही 8-9 प्रकरण दर्ज है विभिन्न इस तरह की धाराओं में। और इसके पीछे काफ़ी दिनों से जो है SHO कोतवाली के नेतृत्व में टीम लगातार दबी से दे रही थी। हमारा जो कांस्टेबल है प्रवीण कांस्टेबल, जिसको कि इसमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस तरह का एक व्यक्ति जो है वहाँ जयपुर में खोले के हनुमान जी के बाहर कहीं भीख मांगता हुआ जो है अपना हुलिया जो है भिखारी का बना करके और भीख मांगता हुआ देखा गया है, जिस पर कि टीम को यहाँ से भेजा गया। 2 दिन इन्होंने वहीं रह करके रेकी करी, जिस पर कि वो मुलजिम वहाँ पे दस्तयाब हुआ, जिसको गिरफ्तार करके लेके आए हैं। अभी भी इस प्रकरण में 2 मुख्य जो नामजद आरोपी है, जिसमें कि मदिया जो है वो 50,000 का इनामी है और सुरेंद्र जो 10,000 का इनामी है, ये अभी भी वांछित है। इसके अलावा शेष अन्य जो है, जिनमें कि आगे से अगर मान लो कोई ऐसी अनुसंधान से हमारे आते हैं, तो उन मुलजिमानों की भी शीघ्र जो है गिरफ्तारी की जाएगी। हमारी टीम लगातार SP साहब के निर्देशन में जो है दबी से दे रही है और नए जो भी सूचनाएं हैं उनका कलेक्शन करके और इस तरह का अपराधियों के पीछे लगातार कार्रवाई कर रही है। चूँकि इनको काफ़ी दिन हो गए थे, 2-3 महीने यहाँ से गायब हो गए थे ये, तो पैसों का इनके पास संकट था, पैसों की कहीं से कोई आवक नहीं थी। और चूँकि हम अब जो इनके साथी वगैरह होते हैं, इनको भी जो नई BNS में धारा आई है 111, उसमें इनमें जो भी किसी भी तरह का अगर किसी अपराधी को सहयोग करता है या उसकी गैंग का सदस्य होता है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी इनका सहयोग नहीं कर रहा था, तो इन्होंने ज़्यादातर वक्त जो है, हमें अभी तक पूछताछ में यही आया है कि इन्होंने भीख मांग के और जो है इसी तरह से मंदिरों में और धार्मिक स्थलों के आगे जो है भीख मांग करके और अपना पैसा इकट्ठा कर रहे थे और उससे गुजारा कर रहे थे। हमारी टीमें लगातार काम कर रही है। मनदीप भी बहुत दिनों तक बाहर नहीं रह पाएगा, उसको जल्द ही जो है टीमें लगातार, हमारी साइबर टीम और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर लगातार काम किया जा रहा है और जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।